सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। नमस्कार, मैं अर्थ पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक चेतना का केंद्र है जहां योग, ज्योतिष, वास्तु, धर्म और आध्यात्म सब मिलकर मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। यह चैनल उन विचारों और व्यक्तित्वों का संगम है जिन्होंने अपनी कर्म, साधना और सेवा से समाज की जीवन धारा को नई दिशा प्रदान की है। सनातन राष्ट्र के पुनर्निर्माण के इस अभियान में हम हर उस विभूति को मंच प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने कर्म, साधना और सेवा से समाज को नई दिशा प्रदान की है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व वाले समाज सेवी, राष्ट्रनिष्ठ तथा अत्यंत ही कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोकप्रिय नेता श्री गंगा सहाय पांडे जी उपस्थित हैं, जिनका हम इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज का विशेष संवाद साधना से समाधान के इस मार्ग पर प्रज्ञापुंज के साथ। तो आज हम गंगा सहाय जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना परिचय हमारे समाज को, राष्ट्र को स्वयं दें। गंगा सहाय पांडे, निवासी संजय नगर कॉलोनी, नाटी इमली, वाराणसी। सन 72 से अपने छात्र जीवन से हमने समाज सेवा की शुरुआत की और प्रारंभ से हम कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रख के समाज सेवा का कार्य करते रहे। 28 दिसंबर 1885 को बंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसी काल से सन 1950 का हमारा जन्मदिन है। हम समाज सेवा में लगे हुए हैं और सन 72 में हमने जन कल्याण परिषद नाम की एक संस्था रजिस्ट्रेशन कराई। उसके माध्यम से हम समाज सेवा, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में समर्पण की भावना से कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी संस्था का ये है कि शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए प्रत्येक माह हम एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें इन क्षेत्रों से जुड़े सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनको सम्मान दे करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा सहाय जी। हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में आप कब से सक्रिय रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि भारत की एक सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं, तो वो जो है शुरुआत से ही धर्मनिरपेक्ष राजनीति के प्रति अग्रसर रही है और आज के समय में धर्म परिपक्व राजनीति हो रही है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सन 1994 में हम बनारस यूथ कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष हुए। उस समय बनारस में 13 विधायक, 3 MP थे और सभी कांग्रेसी विचारधारा के थे। ऐसे समय में कार्य करना बहुत ही आसान था। सत्ता की पार्टी थी और उस गलियारे में हम लोग समाज सेवा करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई और कांग्रेस परिवारवाद की ओर चली गई, जिसमें इंदिरा जी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए। यहाँ पंडित कमलापति जी, लोकपति जी, उनकी बहू जी, उनके लोकपति जी के सुपुत्र, इस तरह से जो परिवारवाद देश में चला, उससे कांग्रेस विभिन्न टुकड़ों में बढ़ गई। अच्छा, इसका क्या दुष्परिणाम हुआ समाज के लिए? इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि आज कांग्रेस का न तो सत्ता रह गई और न वो भावना लोगों के प्रति आम जनता में जो पहले भावना थी, अब कांग्रेस से दूर हो गई। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे सर कि आज के समय में जो है लगभग 90% से ज्यादा कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता या नेता कह सकते हैं भाजपा को ज्वाइन कर लिए हैं। तो हम जानना चाहेंगे क्या ऐसा कारण था कि आपने भाजपा को न चुन के कांग्रेस में ही अपने जीवन को सक्रिय रखा, अपने कार्य को सक्रिय रखा? एक उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, उसकी कोई पूछ नहीं होती, जहां है वहीं ठीक है। अगर एक उम्र के बाद आदमी किसी सत्ता वाले दल में जाएगा तो वहाँ उसके लिए बहुत जूनियर लोगों के पास उसके यहाँ जाना पड़ेगा, जो कि सम्मान के खिलाफ है और ऐसा कोई व्यक्ति करेगा भी नहीं। राजनीति में एक ऐसा पहलू आता है कि जहाँ आप देखते हैं समाज सेवा से आदमी हटा कि फिर वो किसी काम लायक नहीं रहता है। आज जिसकी सत्ता है
उसके पीछे लोग दौड़ते हैं, और जिस पार्टी की सत्ता नहीं है वो कोई उसको पूछता नहीं है, न कोई वोट देता है, न वो कभी चुनाव जीत पाता है। लेकिन हमने जो छात्र जीवन में जन कल्याण परिषद नाम की संस्था का गठन किया, उसके अनुसार उससे जुड़े तमाम लोग आज मंत्री हैं, कोई विधायक है, कोई सभासद है, और इस बात का हमको हमेशा गर्व रहता है, और आज भी वो सभी लोग हमसे व्यक्तिगत तौर से जुड़े रहते हैं। अच्छा गंगा साहब जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा आपके वक्तव्य से मुझे मालूम चला, तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि भाजपा की राजनीति या भाजपा की विचारधारा आप प्रभावित करती है, या कांग्रेस में रहते हुए आप भाजपा के प्रति अपने विचार को व्यक्त करेंगे या विचार के प्रति सहमत हैं? बनारस में पहले भी कांग्रेस की सरकार थी तो भी बहुत से मिनिस्टर थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री के चुनाव जीतने के बाद जब से हम देख रहे हैं बनारस में विकास का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। विकास करने के लिए जैसे घर की मरम्मत करना है तो उसमें तोड़ फोड़ कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, बिना उसके न तो घर की मरम्मत हो सकती है, न किसी तरह की उसमें तब्दीली आ सकती है। उसको कुछ लोग एक राजनीतिक मोहरा बना करके जो विरोध कर रहे हैं तो वह गलत है। जैसे मणिकर्णिका घाट को आप ले लीजिए, मणिकर्णिका घाट की स्थिति कितनी खराब है आप सभी लोग जानते हैं। बिहार तक से लोग वहाँ पर 100 को लेकर आते हैं। 100 के साथ जो लोग आते हैं उनको कहीं ना बैठने की जगह है, सब खड़े रहते हैं, ना अच्छा नहाने की जगह है। मगर काशी के स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो मसान, बाबा मसान नाथ और मणिकर्णिका की जो पुरानी कहा जाए जो उसके दीवारों में से जो आध्यात्मिक स्पंदन था वो तोड़ने के बाद खत्म हो गया, वो एक टूरिस्ट प्लेस हो गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? टूरिस्ट प्लेस जब एक समय था, यहाँ कमिश्नर थे CN दुबे जी, वहाँ पर विश्वनाथ जी जो लोग पुराने लोग दर्शन करने गए होंगे, देखते होंगे कि नीचे ऊपर चढ़ना पड़ता था, कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है। जहाँ पर नंदी का मंदिर है वहाँ के बारे में उसको जब ठीक कराने लगे, खाली उसको बराबर समतल कराने लगे वो, तो यहाँ के स्थानीय नेताओं ने विरोध किया। आज उसी कॉरिडोर की बदौलत आप देखिए यहाँ पर लाखों लोग देश विदेश के पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, जिससे यहाँ का व्यवसाय बढ़ा है। तमाम लोग जो छोटी छोटी दुकानें करके गरीबी झेल रहे थे, आज उनके देखिए रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उनके होटल चल रहे हैं, उनका माला बिक रहा है, उनका व्यवसाय बढ़ रहा है। तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। खाली विरोध की राजनीति करने से ही देश का विकास नहीं होगा, साथ ही जरूरी ये भी है कि कुछ पैसा कमाने के लिए भी काम करना चाहिए ताकि आदमी का भरण पोषण अच्छे से हो सके। अच्छा, तो गंगा साहब जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो विपक्षी का कर्तव्य है वो आप आज के समय में कांग्रेस निभा पा रहा है कि नहीं निभा पा रहा है? क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है कि विपक्ष का जो है जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं मिटता से दिख रहा है इस सरकार में। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्षियों में एकजुटता पहले तो नहीं है, दूसरा जो वरिष्ठ हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। जो गणेश परिक्रमा करके कोई पद पा जाते हैं वो तो नेता हैं, और जो समर्पित हैं, जो इंदिरा गांधी के समय जेल गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो दूसरे दल से आ जा रहे हैं वो तो कोई पद पा जा रहे हैं। जो शुरू से लगे हैं उनकी उपेक्षा की जाती है। तो कोई संगठन तभी मजबूत हो रहा है। आप राहुल गांधी को ले लीजिए, राहुल गांधी कितने सीनियर हैं, राहुल गांधी से सीनियर लोग, सुब्रमण्यम जी, तमाम लोग ऐसे पड़े हैं देश में। जब तक आप उनको नहीं आगे ले आएंगे, राहुल गांधी को कोई नमस्कार थोड़ी करेगा। कारण कि राजनीति में भी सम्मान उसी को मिलता है जो उम्र में थोड़ा ऊपर हो, और नीचे से छात्र संगठन से, छात्र संघ के चुनाव से, सभासद के चुनाव से, विधायक के चुनाव से जो नीचे से ऊपर गए होंगे उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन एकाएक किसी को थोप दिया जाए कि फला बाप के बेटे हैं, तो उनको न कोई सम्मान देगा, न संगठन कभी मजबूत होगा। अच्छा, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो है देश को युवा की भी आवश्यकता है,
और शायद यही कारण रहा है कि राहुल गांधी जो है, जो युवा के प्रतिनिधि कह सकते हैं कांग्रेस में है, उनका सम्मान ना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की अवनति से कहेंगे या फिर जो है ये देश का दुर्भाग्य है। देखिए, राहुल गांधी जी की विचारधारा अलग है और जो सीनियर कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने यातना सही है, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में रहे हैं, जो कांग्रेस की लड़ाई में रहे हैं, जो इंदिरा जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेल गए हैं, पुलिस की यातनाएं सही हैं, इन लोगों को जब तक आगे नहीं ले आया जाएगा कांग्रेस का पुनरुद्धार होना नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मित्रों आप जान सकते हैं कि कांग्रेस में अगर विकास चाहते हैं तो पुराने बुजुर्गों का सम्मान और नए युवाओं का जोश भी आवश्यकता है। हम गंगा साहेब जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो काशी में मणिकर्णिका के साथ साथ जो दाल मंडी का जो है पुनर्विकास हो रहा है, उसमें कई घरों को तोड़ा जा रहा है, तो इसको आप किस दृष्टि से देखेंगे? इसको आप ये देखते हैं कि काशी की एक पुरानी धरोहर को खत्म किया जा रहा है, या आप इसे नए विकास का एक माध्यम के रूप में देखेंगे? आप एक दाल मंडी की बात मत कीजिए। दाल मंडी में कोई मुसलमान ही का नहीं तोड़ा जा रहा, वहाँ हिंदू वर्ग भी काफी संख्या में अपने व्यवसाय को करते हैं, उनके भी मकान हैं, उनकी भी दुकानें हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है, लेकिन उन्हें दूसरी जगह बसाने के लिए पैसा भी दिया जा रहा है और पैसा ले भी रहे हैं। पैसा लेने के बाद तब उस स्वीकृति दे रहे हैं, तब तोड़ा जा रहा है। जबरदस्ती किसी का मकान न तोड़ा जाएगा न तोड़ा जा रहा है। दोनों को एक अफवाह फैला करके कुछ लोग उसमें वहां पर कोई सभासद लड़ना चाहता है, कोई विधायक लड़ना चाहता है, कोई मुसलमानों का वोट लेना चाहता है, इसलिए उसको मुस्लिम कर रहे हैं। क्या हम उसमें हिंदुओं की दुकानें नहीं तोड़ी जा रही हैं? और स्वेच्छा से सबकी रजिस्ट्री हुई है, सबको सरकार ने पैसा दिए है, वो दूसरी जगह ले लिए हैं, जमीन ले लिए हैं, मकान ले लिए हैं, दुकान ले लिए, तब उसको तोड़ा जा रहा। जी, जैसा कि मित्रों आप जान सकते हैं कि आज के समय में अगर कुछ हो रहा है तो जो है समाज की स्वीकृति से सरकार अपना निर्णय ले रही है। हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में जो यूजीसी का नया मुद्दा उठा है, जिससे जो है सरकार को बहुत हानि भी हो रही है और विपक्ष के लिए एक मजबूत पक्ष मिल गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी का जितने सवर्ण बिरादरी के लोग हैं वो सब विरोध करेंगे, और अगर सरकार नहीं चेती तो वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं, आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा। हम ये जानना चाहें कि जैसा यूजीसी में हो रहा है, कि जैसा यूजीसी का कानून लागू हो रहा है कि अगर कोई सवर्ण व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लगा दिया जाए, झूठा आरोप लगा देते हैं कोई वाले छोटी जात के लोग, तो उस पर जो है बिना किसी कानूनी कार्यवाही के उस पर एक्शन लिया जाएगा और उस पर कोई सरकार उस पर कोई नया निर्णय नहीं देगी, उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा और उस पर जो है कानूनी कार्यवाही होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी सीधे सरकार से मांग है कि यूजीसी को लागू न किया जाए और इसको वापस ले लिया जाए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा गंगा साहब जी हम जानते हैं कि आपने जन कल्याण परिषद की स्थापना की और उसमें आप निरंतर कार्यरत हैं और हर प्रत्येक माह आप ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तियों को पूरा सम्मान प्रदान करते हैं जिन्होंने समाज के लिए एक नई कल्याण की कामना की और नए प्रयास किए। तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार इसे आयोजित करते हैं और इसका फंड सरकार से आपको मिलता है या आप स्वयं का इसमें निवेश कर रहे हैं? आज तक न हमने सरकार से कभी एक पैसे की मदद लिया, न हमारे पास कोई चंदे की रसीद है, न कोई इसका सदस्यता फार्म है, न हम इसमें सदस्य बनाते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन जब जरूरत पड़ती है हम इसका रिन्यूअल करा लेते हैं और सन 72 से यह संस्था चल रही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्च की भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपस में 4-6 लोग हैं, हम लोग मिलजुल के इस कार्यक्रम को करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे नेताजी कि आज के समय में जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, तो समाज को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और कांग्रेस में उनकी विचारधाराओं को किस तरह अपनाना चाहिए? हम चाहेंगे कि इसे आप समाज तक पहुंचाएं। इंदिरा जी का परिवार देश को आज़ादी दिलाने में इन लोगों का बहुमूल्य योगदान रहा, लेकिन उसके बाद न कोई प्रेरणा स्रोत है और न उससे प्रेरणा लेने लायक है। जो हम लोग के लिए इंदिरा जी पूज्य थी, उनका परिवार पूज्य था और उनके साथ जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी भी
हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं और उस श्रेणी में वर्तमान लोगों को हम नहीं मानते हैं कि इनकी कहीं से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आज के समय में जिस हिसाब से कार्य हो रहा है, आप समाज को क्या उपदेश देना चाहेंगे, समाज को क्या जो मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि देश को आज़ादी दिलाने में हर वर्ग का योगदान रहा और सबको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं कि आज के पॉडकास्ट में यूजीसी, मणिकर्णिका, दाल मंडी तथा समाज की जो अवधारणा है कांग्रेस के प्रति और भाजपा के प्रति, आज वो उसका समाधान गंगा साहेब पांडे जी के माध्यम से हमें हुआ। और हम ये बता दें कि काशी जिसे कभी खंडित नहीं किया जा सकता, इसका विकास हो सकता है, इसका विनाश नहीं हो सकता। और कहा गया है कि अजर अमर अविचल अविनाशी और विश्वनाथ की नगरी काशी। काशी वो स्थान है जिसे कोई विनाश तो क्या कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और यूजीसी का मैटर है तो उसके लिए हम निवेदन करेंगे सरकार से कि इसके लिए कोई नया परिणाम आना चाहिए, इसके लिए कोई नया निर्णय आना चाहिए। तब तक के लिए बने रही प्रज्ञापुंज चैनल, साधना समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद।